ऊपर पानी की बौछारें दी है ना, जो हम स्प्रे वाले ड्रम में दूसरी कराटे स्प्रे डाल के इनके ऊपर वो फेंकेंगे। मनोहर लाल सीएम है जो मेरे ख्याल में वो किसी गांव का आज तक सरपंच भी नहीं बना। क्या कहेंगे कानूनों के बारे में? ये जो 3 काले कानून हैं, मैंने एक वकील होने के नाते ये तीनों कानून पढ़े हैं। ये तीनों कानून किसानी को और मजदूर वर्ग को तबाह कर देंगे। इन तीनों कानूनों के पीछे सिर्फ और सिर्फ उद्योगपति का और बड़े घरानों का भला है। दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर बार बार कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार की एमएसपी पर या जो जमीन है उस पर आंच नहीं आएगी। दुष्यंत चौटाला के बारे में आप सब जानते हैं कि वो किसानों के साथ नहीं है, वो कुर्सी से चिपके हुए हैं। वो लोभ लालच बस बयान दे रहे हैं, उनके हाथ में कोई बात नहीं है। उनके भाई दिग्विजय खुद कहते हैं कि हमारे करने से कुछ नहीं होता है, हमारे करने से सरकार नहीं गिरती है, तो वो तो कठपुतली है। सर, सिर्फ दुष्यंत चौटाला पर ही दबाव क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि कानून तो जो है कि केंद्र सरकार लेके आई है, क्या कहेंगे इसके बारे में? उसके पीछे एक हिस्ट्री है जी, क्योंकि वो ऐसे परिवार से संबंध रखते हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री पद का भी त्याग कर दिया था। चौधरी देवीलाल जी वो एक बड़े किसान नेता थे। उन्हीं के नाम पे इनको वोट मिले हैं और किसानों को इनसे लगाव था, पर इन्होंने क्लियर कर दिया है कि हमें किसान नहीं चाहिए, हमें कुर्सी चाहिए। सर, आप एडवोकेट हैं, अगर सरकार इन कानूनों को रद्द करने से मना करती है तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? एज ए एडवोकेट मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। अगर सरकार ये 3 कानून काले कानून वापस नहीं लेती है तो जो हमारी ऊपर किसान जत्थेबंदी है, जो हमारी कमेटी बनी हुई है, वो जो फैसला लेगी हम उसी फैसले के हिसाब से आंदोलन जारी रखेंगे। थैंक यू सर। तो हमारे साथ और भी किसान यहाँ मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला के बारे में? यार सर, ये कहते हैं भी वहाँ पे खालिस्तानी है। मैं अगर ये मानते हैं खालिस्तानी है तो हमारी मांग क्या है कि ये वहाँ पे हमने 4 जो ऑर्डिनेंस जारी किए हैं वो रद्द करे, पराली का मुद्दा रद्द करे और बिजली एक्ट रद्द करके एमएसपी कानून के तौर पे लिखती रूप में दे और जो किसान कर्जा मुक्त करे और स्वामीनाथन रिपोर्ट मतलब स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करे। और उसके बाद भी कोई किसान वहाँ पे बैठे रहता है तो मांग करता है तो फिर कहे भी खालिस्तानी है। खालिस्तान का कोई मुद्दा नहीं। कभी ये कहते हैं उग्रवादी आतंकवादी है, तो हम इतने बैरिकेड तोड़ के सिरसा से दिल्ली तक गए हैं तो हमने कोई भी सरकारी संपत्ति की तोड़फोड़ नहीं की, कोई गुंडागर्दी नहीं की। तो जो आतंकवादी ऐसा काम नहीं करते। हम शांति प्रदर्शन करेंगे। तो ये कहते हैं कि हरियाणा से नहीं है कोई भी किसान, तो गुरनाम सिंह चुडूनी जिसने सबसे ज्यादा बैरिकेड तोड़े हैं वो पाकिस्तान से नहीं आया। और जो लड़का नवदीप सिंह वाटर कैनन से छलांग मारी थी वो अंबाला का है, वो कहीं न्यूजीलैंड से नहीं आया, वो भी हरियाणा का। और 36 खाप बरादरी ने वहाँ पे लंगर लगा रखा है हरियाणा ने। सर, दुष्यंत चौटाला के बारे में क्या कहेंगे? दुष्यंत चौटाला है, मैंने खुद ने उसको वोट दी थी तो वो मैंने उसको विचार अच्छे लगे। मैंने सोचा वो किसानों का पुत्र है, किसानी के बारे में सोचेगा। तो वो जाके बीजेपी की गोदी में बैठ गया, तो वो तो एक चाबी का खिलौना है। तो अब तो इलेक्शन को 1.5 साल हो गए, रह गए 3.5 साल। अब अगली बार आएगा ना, इन्होंने हमारे ऊपर पानी की बौछारें दी है ना, जो हम स्प्रे वाले ड्रम में दूसरी कराटे स्प्रे डाल के इनके ऊपर वो फेंकेंगे। तो मनोहर लाल खट्टर हमारे सीएम हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? मनोहर लाल सीएम है जो मेरे ख्याल में वो किसी गांव का आज तक सरपंच भी नहीं बना। तो हमारी गलती ये है कि जब वो हमारे घरों में आए वोट मांगने, हमने इनको ड्राई फ्रूट खिलाए, ठंडे पिलाए। हमने ये सवाल नहीं किया कि हम 5 साल के लिए अपनी वोट इनके पास गिरवी रख रहे हैं, आप हमारे लिए क्या करोगे? तो ये अब सरकार हारी हुई है, ये शोषे छोड़ रही है। जो कंगना रनौत है ये कहती है 100 रुपए में लेडीज आई हैं। हमारी वो लेडीज वहाँ पे है जिन्होंने भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव जैसे सूरमे पैदा किए। कंगना रनौत है, खुद का कैरेक्टर क्या है, वो अब बच्चा पैदा करने के लिए भी किसी की कोख उधारी लेती है। तो हमारी औरतें वो है जिन्होंने फटे कपड़े पहन के गुजारा कर लिया, ये जमीन नहीं बिकने दी, वही जमीन बचाने के लिए हम दिल्ली में गए हुए हैं। थैंक यू सर। तो देखा दोस्तों, आपने सिरसा और फतेहाबाद जो टोल था वो फ्री कर दिया है। जिस ऐलान के साथ किसान संगठन चला था उसी ऐलान पर खरा उतर रहा है। तो आप देखते रहिए रियल न्यूज हरियाणा।